नमस्कार साथियों, ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू टाइम एंड वर्क को कर रहा हूं और 4 वीडियो में ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और आज मेरा 5वां लेक्चर होने वाला है। जो भी फ्रेंड मेरा पिछला लेक्चर को नहीं देखे हैं वे पिछला लेक्चर को ज़रूर देखें और उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आज का क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए। आप पहला क्वेश्चन को देख के इस क्लास को मत आंकें फ्रेंड। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है और आप देखते ही सोचिएगा अरे यार ये क्या है, ये तो हमसे बन जाएगा। लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ न्यू सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आप मेरे बात को यकीन करें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन जो आपके बीच में लाया हूँ ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसका यूज बड़े बड़े क्वेश्चन में होता है, इसलिए अभी मैं इसको बता देना चाहता हूँ ताकि बड़े क्वेश्चन में जब यूज करेंगे इस कंसेप्ट को तो आप लोग को दिक्कत ना हो। फ्रेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, वे 3/5 भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। आप ये समझिए फ्रैक्शन में कंप्लीट वर्क को हम 1 से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन में 1 जो होता है कंप्लीट वर्क होता है। ओके फ्रेंड, फ्रैक्शन में 1 जो होता है वो कंप्लीट वर्क होता है और क्वेश्चन में दिया है कि 20 दिन में कंप्लीट करता है, 1 इक्विवेलेंट 20 करना है। ओके, अब हमें पूछ रहा है कि 3/5 भाग कितना दिन में करेगा। एक काम को 20 दिन में कर रहा है तो 3/5 काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप 3/5 से गुना कर दोगे। ओके, एक काम को यदि 20 दिन में कर रहा है, एक काम को कितना दिन में 20 दिन में कर रहा है और हमें पूछ रहा है कि 3/5 काम को कितने दिन में करेंगे। आप थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ कि एक जो होता है कंप्लीट वर्क होता है और एक को 3/5 बनाना है क्योंकि आपको पूछ रहा है कि 3/5 काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप ये बताइए कि आप 3/5 कैसे बनाओगे। तो एक काम कीजिए, आप इसमें 3/5 से गुना कर दोगे। ओके, एक इक्विवेलेंट है 20 तो 3/5 इसको बनाना है। यदि आप इसमें 3/5 से गुना किए हो तो आपको वो साइड भी गुना करना पड़ेगा। यानी एक ही अंक से बराबर के दोनों साइड यदि गुना करोगे एक ही नंबर से तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है वैल्यू में। तो इधर यदि हम 3/5 से गुना किए हैं तो इधर भी आपको 3/5 से गुना करना होगा, तभी ये 3/5 का मान आएगा। ओके फ्रेंड, गुना करो 1 से तो यहाँ 3/5 हो रहा है, 3/5 से इसमें गुना किए और इसको यदि गुना किए तो 4 बार में कटा 12, यानी 12 दिन लगेगा। समझने में कोई परेशानी फ्रेंड नहीं, आप समझे होंगे यहाँ तक। चलिए एक और एग्जांपल में इसी तरह का लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड। क्वेश्चन है x किसी कार्य को y दिनों में कंप्लीट करता है, तो बताए उसी कार्य को 3/4 हिस्सा पूरा करने में x को कितना समय लगेगा। x कोई पर्सन है, किसी आदमी का नाम है, बोल रहे x किसी काम को y दिनों में पूरा करता है। ओके, y दिन में पूरा करता है। ठीक, तो पूरा काम को हम फ्रैक्शन के रूप में 1 से डिनोट करते हैं फ्रेंड और 1 का वैल्यू हो जाएगा y।
ओके, 1 बराबर हो जाएगा y, 1 हो गया पूरा काम। फ्रैक्शन में 1 को कंप्लीट वर्क से डिनोट करते हैं और 1 इक्वल टू वाई होगा, y दिन में कर रहा है कंप्लीट। अब आप ये बताइए, बोल रहा है उसी काम का, यानी जो पूरा कंप्लीट काम है एक है, इसी का 3/4 पार्ट यानी 3/4 हिस्सा को यही व्यक्ति कर रहा है जो पहले कर रहा था, x का ही नाम दिया है कि इसी काम का 3/4 को x कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए ये इसका तो क्षमता तो बराबर होगा, सेम क्षमता होगा। आप ये बताइए कि 1 काम को कर रहा है वही दिन में और वही काम कर रहा है सेम आदमी, बोल रहा है इसका 3/4 भाग को कितने दिन में करेगा। आप 3/4 इसको बनाइए तो 3/4 से गुना करोगे तब ना बनेगा, एक को 3/4 से गुना करोगे तब बनेगा 3/4। तो आप बेहिचक y में भी 3/4 से गुना कर दोगे। ओके, तो यानी इतना दिन हो जाएगा, बराबर गुना कीजिए तो 3y/4 इतना दिन लगेगा। ओके फ्रेंड, समझिए आप। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है फ्रेंड, एक किसी कार्य का 3/5 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है। देखिए एक कोई पर्सन है, ये 3/5 भाग काम करता है, 12 दिन लगता है। तो बताएं ए को कंप्लीट काम करने में कितने दिनों का समय लगेगा। बोल रहा है कंप्लीट वर्क। हम बताए थे कंप्लीट वर्क को फ्रैक्शन के रूप में 1 से डिनोट करते हैं। 1 का वैल्यू पूछ रहा है और दिया है किसका, 3/5 का दिया। बोल रहा है 3/5 पार्ट को 12 दिन में करता है। ओके, हमें चाहिए 1 का वैल्यू। आप ये बताइए, इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 3/5 गुना 1 बराबर 12 दिन। ओके, तो आप 3/5 को वो साइड ले जाइए फ्रेंड, आपके पास एक ही बचेगा इधर और आपको 1 का ही वैल्यू चाहिए। चलिए 1 को सिर्फ आप इधर रखिए और 3/5 को उठा के उधर ले जाओ। तो देखिए कोई भी भिन्न बराबर के उधर आप यदि ले जाते हो तो वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी 5/3 से मल्टीप्लाई होगा। इधर 3/5 से गुना था ना, उधर 5/3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, जैसे आपका ये 5 भाग में था, उधर के गुना में हो गया, 3 गुना में था, इधर आके भाग में हो गया, 4 बार में कट जाएगा, यानी आपका 20 दिन होगा सही आंसर। चलिए और एक एग्जाम्पल एक और मैं लेता हूँ और इसे क्लियर करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है एक्स किसी काम का 3/4 भाग को 75 दिनों में पूरा करता है। देखिए 3/4 का वैल्यू दिया है, 3/4 पार्ट का वैल्यू दिया है 75। ओके, हमें निकालना है 2/5 भाग। देखिए इसका मान निकालना है, 2/5 भाग को कितने दिन में करेगा, हमें ये चाहिए। इसमें कंप्लीट काम को नहीं कराना है, 2/5 काम को ही कराना है। देखिए 3/4 इक्वल टू इतना दिया है, तो हमको सबसे पहले 1 का वैल्यू निकाल लेना है। 1 कितना हो जाएगा 75, आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके रिवर्स हो जाएगा। 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, तो 25 बार में हुआ, यानी 25 गुना 4 करेंगे, 100 दिन हुआ, कंप्लीट वर्क हुआ। 100 दिन में वो पूरा काम करेगा। हमें पूरा काम तो नहीं करवाना है फ्रेंड, हमें वो नहीं पूछ रहा है, कंप्लीट वर्क का मान नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 2/5 भाग को। तो देखिए कंप्लीट वर्क यानी 1 बराबर ही इतना दिया है, तो आप इसको 2/5 नहीं बना पाओगे क्या? हाँ बिल्कुल बना पाओगे। कुछ नहीं करना है, इसमें 2/5 से गुना कर देना, 2/5 बन जाएगा। और गुना करना है दोनों साइड में करना है। ओके फ्रेंड, अब देखिए इसमें आप 2/5 से गुना किया तो 2/5 हुआ, इसमें गुना करो, 5 से कटेगा, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, यानी 40 दिन लगेगा। ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को लेता हूँ जिसमें कि इसका यूज हो सकता है। आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आज। देखिए फ्रेंड,
क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा। क्वेश्चन है किसी काम को ए अकेले 16 दिनों में तथा बी अकेले 12 दिनों में पूरा करता है। ए कार्य को शुरू करता है और वे दोनों एकांतर दिनों में कार्य को संपूर्ण करता है, कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन को समझे फ्रेंड, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। आप इसे समझेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक किसी काम को 16 दिन में करता है, और मैं बता देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से कराना जा रहा हूँ, एक फ्रैक्शनल मेथड से और एलसीएम मेथड से। दोनों मेथड को आप अच्छे से समझेंगे और जो मेथड आपको अच्छा लगे, सूट करे, उसी मेथड का यूज आप एग्जाम में करेंगे। ठीक, ये 16 दिनों में पूरा काम करता है और बी पूरा काम 12 दिनों में करता है। ओके, और अल्टरनेट डे में काम करता है, यानी काम करने का जो वो उसका ये तरीका है कि पहले काम ए किया, दूसरा दिन बी आ गया, ठीक, तीसरा दिन फिर ए किया, चौथा दिन बी आ गया, पांचवा दिन फिर ए करेगा, छठा दिन बी आ जाएगा। काम आगे बढ़ाने का जो तरीका है, सिलसिला है, वो यही है, ए बी ए बी ए बी ए बी करके काम करता है। आप ये बताएं कि ए 16 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में ए कितना करेगा, 1/16 भाग। बी 12 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 भाग। ओके फ्रेंड, तो देखिए आप जब भी काम लेंगे तो इतना काम को लेके चलेंगे। देखिए 2 दिन में कितना काम होता है, देखिए काम करने का सिलसिला यही है, ए बी ए बी ए बी आता है तो आप ये कंप्लीट ए बी का लेंगे। ओके, तो देखिए ए बी यानी पहला दिन ये हुआ, ये काम का पहला दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, ये चौथा दिन हुआ, ये पांचवा दिन हुआ, ये छठा दिन हुआ, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो जब भी लेंगे तो आप ए बी को लेंगे, ठीक, फिर से रिपीट हो रहा है उसको छोड़ देंगे। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो सही तरीका है, बेस्ट तरीका क्या है वो पकड़े। आप ये समझें कि 2 दिन में कितना वर्क होता है। पहले ये देखिए, एक दिन का लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप दोनों को जोड़िए, 1/16 प्लस 1/12, दोनों साथ में करता और लगातार करता तब तो यहाँ एक दिन लिखते, क्योंकि दोनों का लेते और जोड़ते, लेकिन दोनों साथ में वर्क नहीं कर रहा है, दोनों अल्टरनेट डे में कर रहा है, इसलिए 2 दिन में लिखे। अब देखिए इसको जोड़िए, आप जोड़ेंगे तो 48 शायद एलसीएम हो जाएगा, 16 48 3 बच्चों 48 4, यानी 2 दिन का जो वर्क है वो 7/48 है। अब आगे आपको वैसा संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि नॉमिनेटर थोड़ा सा कम हो। तो देखिए आप 7 से यदि 7 में गुना करोगे तो नॉमिनेटर इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 49 हो जाएगा, 48 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको 7 से गुना नहीं करना है, आपको 6 से गुना करना है। ओके, और दोनों साइड ही कर देना है। तो 6 दूनी देखिए 12 दिन में कितना काम हो रहा है, 42/48 पार्ट। इसको सिंप्लीफाई करोगे 7/8 पार्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, 7/8 पार्ट। ठीक, तो 7/8 क्या कंप्लीट वर्क हुआ क्या, नहीं हुआ। कंप्लीट वर्क के लिए 1 चाहिए, पूरा काम तभी होगा जब 1 वर्क होगा। ओके, तो 1 काम करवाने के लिए और कितना काम रह गया है, 1/8 पार्ट रह गया है। ठीक, तो 1/8 पार्ट को कौन करेगा, देखिए यहाँ तो 6 से गुना किए 12 दिन का आ गया, तो 2 दिन में सीरीज पूरा हो रहा है। तो अवरी जो आएगा वो कौन आएगा, पहले ए काम करने आएगा। देखिए
ए काम करेगा तो 12 प्लस 1 12 दिन प्लस 1 दिन, तो ये जो था शेष बच रहा था, तो 13वां दिन में कितना काम हो जाएगा। अब 1/8 जो शेष काम बच रहा है उसमें 1/16 को घटाइए, क्योंकि ए कर रहा है एक दिन में 1/16 पार्ट। ओके, तो आप उसको घटा देंगे 1/8 में, तो काम अब कितना रह जाता है 1/8 में 1/16 को घटाएंगे तो 1/16 रह रहा है, ये शेष काम रह रहा है। ठीक, अब 1/16 काम को देखिए 13 दिन तक काम हो चुका है। ओके, अब जो शेष काम बचा है 1/16, इसको आप करवा देंगे बी से। अब ये बताइए कि बी को यदि 12 दिन पूरा करने में लग रहा है, कंप्लीट काम करने में 12 दिन लग रहा है, ठीक, एक काम करने में लग रहा है 12 दिन, तो 1/16 काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप 1/1 को 1/16 करने के लिए 1/16 से गुना करना होगा, तो आप इसमें 1/16 से गुना कर दोगे। ओके, तो 3 4 3 12 4 4 16 सिंप्लीफाई करोगे 3/4 दिन लग रहा है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं 3/4 यानी कंप्लीट काम भी हो जा रहा है, 1/16 पूरा हो जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि 13.3/4 दिन लगा है कंप्लीट करने में। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से समझ लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको एलसीएम मेथड से कैसे बनाएंगे वो बातें आप समझिए। देखिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए पूरा एक बार, और क्या है कि ए अकेले 16 दिन में तथा बी अकेले 12 दिनों में पूरा करता है। देखिए ए को 16 दिन काम करने में लगता है, उसी काम को बी 12 दिन में कर देता है। एक कार्य शुरू करता है और वे दोनों एकांतर दिनों में कार्य को संपूर्ण करता है, यानी अल्टरनेट, एकांतर मीन्स हुआ अल्टरनेट डे में काम करता है, तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो फ्रैक्शन मेथड से तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आप थोड़ा एक एलसीएम मेथड है उसको भी आप समझेंगे। चलिए मैं एलसीएम मेथड का यूज करके सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए ए यदि 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो हम एलसीएम मेथड में एलसीएम लेने के लिए बताए थे। 16 और 12 का एलसीएम लोगे तो 48 है, 48 से हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम होता है टोटल वर्क एलसीएम मेथड में, ये हम पहले बता चुका हूँ। ओके, अब देखिए इसका क्षमता निकालिए, इफिशियंसी यानी एक दिन का वर्क निकालिए। एफिशिएंसी होता है एक दिन का वर्क। ओके, आप ये निकालिए। तो देखिए 16 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 16 से भाग दोगे शायद 3 काम करेगा एक दिन में। 12 दिन में कंप्लीट करता है वर्क को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 से 48 में भाग दोगे तो 4 काम करेगा एक दिन में। ओके फ्रेंड, और काम करने का तरीका तो वही रहेगा जो पहले मैं बताया था कि ए यदि करेगा पहले तो उसके बाद बी आएगा दूसरे दिन, तीसरा दिन फिर ए करेगा, चौथा दिन फिर बी आएगा, पांचवा ए करेगा, छठा दिन फिर बी आएगा। मतलब काम करने का यही इसका तरीका रहेगा। ओके, तो देखिए आप 2 दिन का काम करवा लीजिए। ओके, 2 दिन का, तो 2 दिन में कितना काम होगा, टोटल 7 काम होगा। 2 दिन में काम कितना होगा, ए 3 काम कर लेगा और बी 4 काम कर लेगा, 7 काम। और हमको काम कितना करवाना है, टोटल वर्क क्या है 48 है, तो कितना दिन लग जाएगा। ओके, तो आप ये बताइए 2 दिन में 48 काम कर रहा है, आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि इससे कम रहे, 48 से कम रहे। ठीक, तो देखिए इधर आप यदि वर्क तो इधर है ना, और वर्क देखिए 2 दिन का वर्क इधर है, टोटल वर्क इधर है, तो आप 7 में वैसा नंबर से गुना करोगे कि 48 से कम रिजल्ट आवे, तो आप 6 ले सकते हो। तो 6 से इधर यदि गुना की तो इधर भी 6 से गुना करो, 6 दूनी 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 42 वर्क हो जाएगा। ओके, अब 42 काम हो गया तो शेष कितना काम बच रहा है, टोटल 48 काम है तो शेष कितना बच रहा है, 6 वर्ग शेष बच रहा है। 6 कितना शेष बच रहा है। अब देखिए 6 काम को करने के लिए कौन आएगा, सबसे पहले ए आएगा, कितना काम कर देगा एक दिन में 3 काम। ए आके 3 काम कर दे रहा है, ए आके 3 काम कर दे रहा है, बच कितना रहा, 3 काम बच रहा है, यानी 13वां दिन में, 13वां दिन के बाद जो काम बच रहा है 3 बच रहा है। अब देखिए इसको करने के लिए कौन आएगा, बी आएगा।
अब देखिए बी कंप्लीट वर्क को 4 दिन में कर दे रहा है, नहीं सॉरी, बी कंप्लीट वर्क को 12 दिन में कर रहा है। आप यहाँ ये समझिए बी 1 दिन में कर रहा है, 4 काम कर रहा है, और काम तो है 3 है। बी 1 दिन में 4 काम कर रहा है और काम हमारे पास बचा कितना है, 3 काम बचा है। तो बताइए 1 दिन यदि कंप्लीट करता तो 4 काम को वो ख़त्म करता है, यानी रेशियो 4 को ख़त्म करता है। लेकिन यहाँ रेशियो 3 ही है, तो कम लगेगा, 1 दिन से कम लगेगा। कितना लगेगा, 3 काम है तो 3/4 ही लगेगा, क्योंकि 1 दिन में 4 काम करता है, तो इतना दिन लगेगा। यानी 13 दिन के बाद इतना दिन लगेगा, 3/4 दिन, यानी कंप्लीट काम हो जा रहा है। अब 13 पूर्णांक 3/4 दिन में काम फाइनल हो जा रहा है। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड का यूज करेंगे एग्जाम में। हम दोनों मेथड को बता चुका हूँ। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन को समझेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है ए, बी तथा सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। दिया है क्वेश्चन में कि ए को पूरा करने में कितना समय लगता है, 20 दिन, बी को 30 दिन और सी को 60 दिन। ये आप समझिए कि ए को 20 दिन लग रहा है, बी को यानी क्रमशः दिया है तो जिस ऑर्डर में दिया है पहले उसी ऑर्डर में इसका वैल्यू को भी लेना है। ओके, इतना दिन लग रहा है। बोल रहा है ए इस कार्य को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, देखिए काम करने का जो सिलसिला रहेगा, पहले ए आएगा, फिर दूसरे दिन भी ए आएगा, तीसरे दिन तीनों आ जाएगा, ये मदद लेगा बी और सी का। फिर चौथा दिन ए रहेगा, पाँचवा दिन भी ए रहेगा, छठा दिन ए बी सी आएगा। इस क्रम में वो काम करेगा। काम करने का देखिए तरीका यही है, ए करेगा, बी करेगा, फिर ए बी सी करेगा। काम करने का ये तरीका है। ओके, चलिए इसको अब मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अब ये बताइए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। एलसीएम मेथड से पहले इसको सॉल्व करता हूँ। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 1 दिन का वर्क कितना आ जाएगा, ये 3 करेगा 1 दिन में, ये 2 करेगा और ये 1 करेगा। अब ये बताइए 3 दिन का काम लीजिएगा टोटल। ये पहला दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, फिर रिपीट होगा चौथा, पांचवा, छठा। तो देखिए 3 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 3 दिन में शायद हो जा रहा है। 3 दिन में देखिए ए तो 3 बार आ गया, तो 3 3 9 काम हो जाएगा। ओके, बी 1 बार आया, सी 1 बार आया, तो बी का 2 हो गया और इसका 1 बार आया। तो 1 दिन में कितना काम हो जा रहा है, टोटल 12 काम, सॉरी 3 दिन में टोटल 12 काम हो जा रहा है। ओके, 9 2 11 12, 3 दिन लग रहा है और 12 काम हो जा रहा है। हमको कराना है टोटल 60 काम, क्योंकि एलसीएम जो होता है ये टोटल वर्क को इंडिकेट करता है। तो आप ऐसा नंबर से गुना करो दोनों साइड, जो कि इतना टोटल वर्क हो जाए या इससे थोड़ा सा कम हो। तो इसमें 12 में यदि हम 5 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क यदि 60 के बराबर हो जा रहा तो चलेगा। इससे ज़्यादा नहीं जाना है, 60 से अधिक नहीं करना था, 6 से गुना नहीं कर देना था। आप इस नंबर से गुना करोगे जो कि 60 हो गए या इससे कम हो गए। तो हम 5 से गुना किए, 60 हो गया, तो इधर भी आप 5 से गुना कर दो, यानी 15 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 60 काम हो रहा है। ठीक, तो आपका कंप्लीट वर्क हो जा रहा है और दिन कितना लग रहा है, 15 दिन। आपसे यही पूछ रहा था फ्रेंड, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए हो। ओके फ्रेंड, अब मैं चाहूँगा कि एक और मेथड है फ्रैक्शन मेथड, उससे भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं बना दूँ। फ्रैक्शन मेथड से भी कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बताया हूँ, आप उसको ध्यान में रखेंगे। ए कर रहा है कितना, 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ओके, ए 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 1 दिन में कितना करेगा, 1/20 भाग करेगा। ये 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है 1/30 करेगा, और सी 60 दिन में कंप्लीट करेगा तो 1 दिन में 1/60 काम करेगा। और काम करने का जो तरीका है वही हर एक तीसरे दिन मदद लेता है। ए पहले काम करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा, लेकिन तीसरा दिन वो बी और सी का मदद ले लेता है।
चौथा दिन ए ही करेगा, पांचवा दिन ए ही करेगा, छठा दिन में देखिए वो बी और सी का मदद ले लेता है। ओके, इसी ऑर्डर में इसी तरीका से वो काम करेगा। तो आप देखिए ये 3 दिन को कवर कीजिएगा तो सारा आदमी आ जाएगा। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है वो आप देखेंगे। 3 दिन में कितना काम, देखिए एलसीएम मेथड से तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आप थोड़ा सा फ्रैक्शन मेथड से भी इसे समझ लीजिए। फ्रैक्शन मेथड से ये समझिए कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है। तो 3 दिन में देखिए ए 3 बार आ जा रहा है, ए 3 बार आ रहा है। तो ए एक दिन 3 दिन में ए 3 दिन तीनों दिन काम किया है। एक दिन में ए कर रहा है 1/20 भाग, तो 3 दिन में कितना करेगा 3/20 भाग। ओके, प्लस कीजिए 3 दिन में बी कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, यानी बी एक दिन काम किया है। तो बी का काम जोड़िए 1/30। और सी कितना बार आ रहा है, सी भी एक ही बार आ रहा है। तो इसका वर्क जोड़िए 1/60। सॉरी यहाँ 16 लिखा गया, यहाँ 60 कर लीजिए, 1/60 कर लीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा। 20 3 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 30 दूनी 60, 2 1 2, 60 1 60 1 1 यानी 3 दिन में जो काम हो रहा है कितना हो रहा है, 9 2 11 12/60 हो रहा है। ठीक, देखिए फ्रैक्शन मेथड से जब भी बनाइएगा तो आप दोनों साइड उस नंबर से गुना करोगे ताकि इसका नॉमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं हो, नीचे वाला से ऊपर वाला ज़्यादा ना हो। बराबर होगा तो चलेगा, बराबर होगा तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा कम रहे तो वो भी चलेगा। आप देखिए इसमें गुना करो, कौन सा नंबर से गुना करोगे, शायद 5 से गुना करने के बाद बराबर हो जाएगा तो वो चलेगा। आप यदि यहाँ 5 से गुना किए हो तो इधर भी आप 5 से गुना करके देखो। इधर 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। और इधर देखिए 60/60 1 हो रहा है। एक जो है ये टोटल वर्क हो गया और दिन कितना लग गया, 15 दिन लग गया। ओके फ्रेंड, आपका राइट आंसर 15 दिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और लेता हूँ। क्वेश्चन है ए किसी कार्य ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं। देखिए डाटा जो गिवन है वो ये है, ए 10 घंटे और बी 12 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। अलग अलग करेगा तो इतना आवर लगेगा। ओके फ्रेंड, अब दिया है आगे कि यदि एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करें और ए शुरू कर, देखिए ए शुरू करता है 1 घंटे के लिए करता है, ए बी ऐसे काम करने का इसका सिलसिला रहेगा और 8 बजे काम शुरू होता है। ओके, तो बोल रहा है उसी दिन कितने बजे समाप्त हो जाएगा। इसको देखिए एलसीएम मेथड से सबसे पहले बनाते हैं। एलसीएम मेथड से एलसीएम लेना होता है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए इफिशियंसी निकालिए, यानी एक दिन का काम निकालिए। एक दिन में ये कितना करेगा, 10 6 60 6 काम करेगा और यानी और ये पर 5 60 5 काम करेगा। ओके, तो अब 2 दिन का काम लेंगे। दो दिन नहीं 2 घंटे का काम लेंगे कि 1 घंटे काम कर रहा है ना, तो 2 घंटा में कितना काम होगा, 6 5 11 काम होगा और काम टोटल कितना है 60। आप वैसा नंबर से गुना करोगे कि 60 से ज़्यादा ना हो। इधर वर्क, आपका वर्क जो है ये साइड है, ये साइड तो टाइम है और टाइम एनुअल का क्वेश्चन चल रहा है। तो आप 6 से गुना करोगे तो 66 हो जाएगा। आप 5 से ही गुना करो, यदि इधर गुना किए हो तो इधर भी आपको गुना करेगा, यानी करना पड़ेगा। 10 आवर में कितना काम हो रहा है, 55 काम हो रहा है। अब आप काम किससे कराओगे, ए से कराओगे, क्योंकि ए शुरू करता है ना। तो ए यदि काम करेगा तो कम एक दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। और काम तो 5 है तो एक दिन से भी कम लगेगा, तो लगेगा कितना काम बचा है उसमें आप एक दिन में जो एफिशिएंसी है उससे भाग दे दो, यानी 5/6 आवर लगेगा। यानी 5/6 आवर का मतलब इसको आप मिनट में चेंज करोगे तो 60 से गुना करोगे। 5/6 में यदि 60 से गुना करोगे तो 50 मिनट, यानी 10 घंटा आपका जो आंसर आएगा 10 आवर 50 मिनट। यानी 8 बजे के बाद
जोड़ दीजिए। 8 बजे सुबह है, प्रातः है, उसमें 10 घंटा को जोड़िए तो बच जाएगा देखिए 4 घंटा कीजिए तो 12 बजेगा, और 6 घंटा यानी 6 बजे बजकर 50 मिनट ये शाम में हो जाएगा, होगा काम फाइनल होगा। ओके, यानी 10 घंटा 50 मिनट लग रहा है, तो ये इतना देर में काम को समाप्त करेगा। ओके फ्रेंड, आप ट्राई करेंगे फ्रैक्शनल मेथड से बनाने का, ठीक न? नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, कल इसको फ्रैक्शनल मेथड से कंप्लीट करेंगे। ये आपको होमवर्क दे रहे हैं मैं एक तरह का, और यदि बन जाता है तो ठीक है, नेक्स्ट की कार्रवाई अगले दिन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने बहुत सारे दोस्तों के भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।